नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 10 की यूनिट नंबर 8 राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित अक्सर क्या है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है और मुख्य रूप से जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं जैसे घूमर है, बम नृत्य है, ढोल है, गुर्दा है, अग्नि है, डांडिया नृत्य है, चंग नृत्य है या डफ नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य है या गेर नृत्य है। इसके अलावा पहाड़ी नृत्य है, राजस्थानी पूर्वी क्या है कि मैदानी क्षेत्र के नृत्य हैं। उन सब का अपने क्या विस्तार से एक एक करके अध्ययन करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है राजस्थान के लोक नृत्य है। साथियों, राजस्थान एक बहुत ही लोक नृत्यों के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश रहा है और राजस्थान के जो नृत्य हैं वो भारत के साथ साथ में पूरे विश्व के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो लोक कला मंडल जो उदयपुर है, लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बनी हुई है राजस्थान के अंदर, उसका नाम है लोक कला मंडल उदयपुर और उसके जो संस्थापक है वो है देवीलाल सामर। क्या नाम है? श्री देवीलाल सामर। श्री देवीलाल सामर। लोक कला मंडल उदयपुर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को बहुत ही बढ़ावा दिया है और उनको बढ़ाने के लिए, लोक नृत्यों को पहचान दिलाने के लिए राजस्थान के अंदर उन्होंने बहुत ही कार्य किया और उसके जो संस्थापक हैं जो देवीलाल सामर, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं एक एक करके अपने देख लेते हैं कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनके 3 पार्ट कौन कौन से। जैसे पहाड़ी नृत्य आ गया, कौन सा? पहाड़ी। उसके बाद में राजस्थानी और एक इसका पार्ट और है वो है पूर्वी मैदानी। पूर्वी मैदानी। इस प्रकार के राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनको हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अब अपने एक एक करके लोक नृत्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है गेर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गेर नृत्य। गेर नृत्य। साथियों, गेर नृत्य राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है और ये मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है और प्रमुख रूप से जो गेर नृत्य है ये होली का जो त्योहार आता है उस पर ये किया जाता है। कब किया जाता है? होली के त्योहार पर किया जाता है। और जो गेर करने वाले, जो नृत्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको गेरिये कहते हैं। क्या कहते हैं? गेरिये। यानी जो नृत्य करते हैं, गेर नृत्य जो व्यक्ति करते हैं उनको क्या कहा जाता है? गेरिये कहा जाता है। और जब गेर नृत्य किया जाता है तो वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वो है थाड़ी है, बांकिया है और ढोल है। कई बार राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गेर नृत्य किसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो प्रमुख रूप से 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और वो 3 वाद्य यंत्र कौन कौन से? ढोल, बांकिया और थाड़ी। अब कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में गेर नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र में किया जाता है, तो वो प्रमुख रूप से 2 क्षेत्र हैं जैसे बाड़मेर और मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में सभी साथियों को पता ही है कि उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, ये क्षेत्र क्या है कि इसके अंदर आता है। और आगे वाला जो नृत्य है उसका नाम है गिंदड़ नृत्य। क्या नाम है? गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य मुख्य रूप से क्या है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है होली के त्योहार पर। कब किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा होली के त्योहार पर किया जाता है। और प्रमुख रूप से जो शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान का, कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर क्या है कि गिंदड़ नृत्य को किया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता ही है कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है। इन क्षेत्र के अंदर जो नृत्य किया जाता है उसको कहा जाता है गिंदड़ नृत्य। होली के त्योहार के ऊपर और कौन करते हैं? प्रमुख रूप से पुरुष प्रधान नृत्य वो माना जाता है। और जब गिंदड़ नृत्य किया जाता है तो वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं और वो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? चंग है, डफ है और ढोल। कौन कौन से? ढोल, चंग,
डंफ, ये वाद्य यंत्र है वो बजाए जाते हैं। और जब गिंदड़ नृत्य किया जाता है तो कुछ जो पुरुष है वो महिला बनकर के नृत्य करती है। क्या बनकर के? महिला बनकर जो नृत्य करती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। ये याद रखना, क्या कहा जाता है उनको? गणगौर है वो कहा जाता है। और गिंदड़ नृत्य के समय कुछ पुरुषों के द्वारा स्वांग भी किए जाते हैं भी। कौन कौन से स्वांग किए जाते हैं? जैसे साधु है, शिकारी का है, सेठ सेठानी का स्वांग है, और दुल्हा दुल्हन का है, सरदार का है, पठान का है, और बाजीगर का, ये स्वांग है वो किए जाते हैं। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा पूछ लिया जाता है, जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, बाजीगर, ये क्या है? तब अपने क्या बताएंगे कि गिंदड़ नृत्य पर किए जाने वाले स्वांग के प्रकार। क्या ये? गिंदड़ नृत्य पर किए जाने वाले स्वांग के प्रकार। उसके बाद में आगे वाला जो नृत्य है उसका नाम है कच्छी घोड़ी नृत्य। क्या नाम है? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है ये शेखावाटी हुए कुचामन, परबतसर, डीडवाना जो क्षेत्र है वहां किया जाता है। यह राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र है। और साथ में नागौर जिले का जो परबतसर है, कुचामन है, वो डीडवाना क्षेत्र है, वहां पर क्या कि कच्छी घोड़ी नृत्य वो किया जाता है। और यह व्यवसायिक लोक नृत्य माना जाता है और शादी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य? शादी के अवसर पर किया जाता है और इसको व्यवसायिक लोक नृत्यों का नाम है वो दिया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र जो काम में लिए जाते हैं वो दो वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से? ढोल है, थाली है, ये दोनों वाद्य यंत्र क्या है कि कच्छी घोड़ी नृत्य के समय बजाए जाते हैं। आगे वाला जो नृत्य है उसका नाम है चंग नृत्य। क्या नाम है? चंग नृत्य। चंग नृत्य, चंग नृत्य भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के अंदर है। और मुख्य रूप से क्या है कि होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां क्या है कि चंग नृत्य है वो किया जाता है। और मुख्य जो वाद्य यंत्र है वो है डफ या चंग। उसके बाद में आगे वाला जो नृत्य है उसका नाम है डांडिया नृत्य। क्या नाम है? डांडिया। डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य भी राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मुख्य रूप से क्या है कि ये होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। और मारवाड़ जो क्षेत्र है राजस्थान का, मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर के आसपास, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर का कुछ भाग, इस प्रकार अपने कह सकते हैं जो मारवाड़ क्षेत्र आता है राजस्थान का, वहां क्या है कि जो डांडिया नृत्य है वो किया जाता है। और साथ साथ में क्या है कि जब डांडिया नृत्य किया जाता है तो वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वाद्य यंत्र में क्या है कि डांडिया है, नगाड़ा है, शहनाई है, उनको काम में अपने लेते हैं। और गीतों में प्राय बड़ली के जो बेरुजी हैं उनका गुणगान किया जाता है। कहाँ के बेरुजी? बड़ली के बेरुजी का जो गुणगान है वो डांडिया नृत्य के अंदर किया जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में डांडिया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अपने कहा बताएंगे? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। डांडिया नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो अपने किसके बताएंगे? होली के अवसर पर। कब? होली के अवसर पर। उसके बाद में आगे वाला नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान के नहीं विदेशों के अंदर भी इस नृत्य की पहचान है। उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। साथियों अग्नि नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है और इसका जो उद्गम है वो क्या है कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो करते हैं। और कत्तगियासर बीकानेर इसका उद्गम स्थल है वो माना जाता है। कौन सा? कत्तगियासर बीकानेर। और जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं। आग के साथ राग व फाग का अनूठा क्या है कि संगम है वो इस नृत्य के अंदर माना जाता है। आगे वाला नृत्य उसका नाम है गुड़दा नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? गुड़दा नृत्य। गुड़दा नृत्य। गुड़दा नृत्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्यों की श्रेणी में आता है। और मुख्य रूप से क्या है कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और किस क्षेत्र में? जोधपुर क्षेत्र में क्या है किया जाता है। गुड़दा नृत्य मुख्य रूप से जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है वो माना जाता है। गुड़दा यानी घड़ा। घड़ा किस प्रकार का घड़ा?
जिसमें छेद किए हो, यानी ईशो घड़ो जी कम छेद करेड़ो है और बैं घड़े के अंदर की एक दीपक जला के रोशनी करनी, जो उनकी एक पतो लगे भी उनकी एक रोशनी होती है अंदर अलग अलग प्रकार की। तो गुड़दा नृत्य वो प्रमुख रूप में जोधपुर क्षेत्र में क्या है कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे वाला जो नृत्य उसका नाम है ढोल नृत्य। क्या नाम है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है ये जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और शादी के अवसर पर क्या है कि इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य की अच्छी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या है कि ढोल नृत्य को जो पहचान है वो दिलाई थी। ये आप ध्यान दे देना, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने किस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई थी? तो वो ढोल नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। या ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, या किस क्षेत्र में किया जाता है, या किस अवसर पर किया जाता है? तो ढोल नृत्य वो शादी के अवसर पर किया जाता है। कहां? जालोर क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में एक नृत्य और है, उसका नाम है बम नृत्य। क्या नाम है? बम नृत्य। बम नृत्य साथियों प्रमुख रूप से अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, कौन सा? अलवर और भरतपुर। भरतपुर का क्षेत्र है, उसमें किया जाता है किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। यानी अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर पुरुषों के द्वारा क्या है कि बम नृत्य वो किया जाता है। और इसमें जो बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है, उस बड़े नगाड़े को बम कहा जाता है। यानी जब ये नृत्य किया जाता है तो बड़ा सा एक नगाड़ा बजाया जाता है, उस नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। फागुन की मस्ती वह जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी के अंदर क्या है कि ये नृत्य को किया जाता है। यानी फागुन के अंदर, और साथ में जब नई फसल क्या है कि आती है हमारे घरों के अंदर, तब स्थानीय लोग है वो इस नृत्य को खुशी के अवसर पर करते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो है थाली है, चिमटा है, ढोलक है, ये क्या है कि इसमें बजाया जाता है। आगे बढ़ा साथियों, राजस्थान का सिरोमार नृत्य जिसको बोलते हैं, उस नृत्य का नाम है घूमर नृत्य। क्या नाम है? घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य आपको पता है सभी को, इसको राज्य नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य नृत्य। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। और ये कब किया जाता है? जब कोई मांगलिक अवसर पर आता है, मांगलिक अवसर आता है या खुशी का जब मौका आता है घरों के अंदर, या कोई त्योहार आता है, तब क्या है कि राजस्थान के अंदर महिलाएं इस नृत्य को करती है। और इस नृत्य पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है शहनाई है, ढोल है, नगाड़ा है। ये नृत्य क्या है कि ये जो वाद्य यंत्र है वो इस नृत्य के अवसर पर बजाए जाते हैं। तो साथियों ये था राजस्थान के कुछ लोक नृत्यों के बारे में चैप्टर। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कल हम फिर दोबारा नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।